नमस्कार दोस्तों, मैं मृणाली सिंह सेंगर और आज मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के ये अपडेट करना चाहती हूँ कि मैंने 1250 के लिए सिविल सर्जन और अन्य वहाँ पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की दुकान खोल के बैठी है स्वास्थ्य विभाग में, उनकी मैंने बहुत जगहों पे कंप्लेन की थी कि एक जांच कमेटी बनाई जाए और उस पर जांच हो। तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी जहां पे मैंने आवेदन दिए थे और उन सभी ने मुझे समझा कि मैं जांच चाहती हूँ और उन्होंने जांच कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता जिन्होंने की वो हैं डॉक्टर नीलम गुप्ता जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर नीलम गुप्ता निष्पक्ष होके उन सभी कर्मचारी हो गए, मरीज हो गए, सबके साथ न्याय करेंगे जिनके साथ भ्रष्टाचार किया है सिविल सर्जन ने और उनके अन्य साथियों ने। मैं ये कहना चाहूंगी कि सिविल सर्जन आज रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर 2025 को, तो उनके सारे फंड रोक दिए जाएं जब तक कि जांच की रिपोर्ट ना आए, क्योंकि उन्होंने किया है। और अगर डॉक्टर नीलम गुप्ता को मुझसे कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, तो डेफिनेटली ले सकती हैं, क्योंकि मैं कर्मचारियों के बहुत करीब हूँ। कई बार कर्मचारी डर के मारे कुछ ऐसा बोलते नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सिविल सर्जन ने अगर किसी एक दो ठेकेदारों की वो रोक दिया, बिल रोक दिया, तो इसका मतलब वो सही साबित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी ठेकेदार को जब उसने पिछली बार ईएसआई और पीएफ नहीं जमा किया, उसके बाद भी उसे दोबारा ठेका उन्हें दिया और उसका अब बिल रोक रहे हैं। तो ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए जो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इससे इनकी सच्चाई नहीं साबित होती, क्योंकि आज भी 1250 में न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है सफाई कर्मचारियों को और सभी को, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, वहां पे न्यूनतम वेतन आज भी नहीं मिल रहा है। जो अभी नया ठेकेदार है ओपी इंदौरिया, वो ईएसआई और पीएफ भी रेगुलर नहीं जमा कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। ये तो 1250 के जो अस्पताल के सिविल सर्जन, उनकी जांच पे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी डॉक्टर नीलम गुप्ता जी के साथ और साथी डॉक्टर हैं जिन्होंने जांच में बैठे थे, जैसे अगर मैं नाम सही लूँ तो डॉक्टर कोहली भी हैं फार्मासी, तो उन्हें बिल्कुल 1250 के अंदर फार्मा से रिलेटेड चीजों की जानकारी लेनी चाहिए और सही लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने 4 मतों पे आरटीआई लगाई थी, जिसका मेरे को जवाब संतुष्ट करने वाला क्या मिला ही नहीं। एक का बस मिला कि 93 कर्मचारी हैं, 2 सुपरवाइजर हैं। ये कोई बात होती है क्या? कौन से कर्मचारी किस पद पे हैं, कौन से कितने सफाई कर्मचारी हैं, क्या है? मैंने बाइफ्रिकेट करके पूछा, पर इन्होंने मुझे बाइफ्रिकेट करके नहीं बताया, तो मुझे आरटीआई का जवाब भी आज तक नहीं मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगी उस समस्त अधिकारियों को कि आप इस जांच को बहुत गहराई से करें और डिसीजन उन सब मजदूर और गरीब और असहाय लोगों के फेवर में दें, जो इतने दिनों से सिविल सर्जन और 1250 के अन्य कर्मचारियों के तानाशाह का शिकार थे। मैं ये कहना चाहूंगी और मैं वापस से धन्यवाद देना चाहूंगी उन सारे अधिकारियों को जहां जहां पे मैंने आवेदन दिया। मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज के लिए कि जांच बैठे, और वो बैठी है और मैं उम्मीद करती हूं कि जांच हम सब के फेवर में आएगी, क्योंकि सिविल सर्जन ने भ्रष्टाचार तो किया है, ये बात किसी से नहीं छिपी है। दूसरी चीज, और क्षेत्रीय विधायक, जो वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं भगवान दास सबनानी जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें भी आवेदन दिया था कि आप भाई साहब इस पे जांच कराइए, बहुत आवश्यक है, और उन्होंने इस बात को गहराई से लिया और आज जांच हुई। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने मेरी बात को समझा। और लोग बोलते हैं बदलाव नहीं होता है, बदलाव होता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है। लोगों ने बोला था 1250 के वेतन नहीं गिरवा पाओगी मैडम, मैंने वो करवाया। जांच नहीं करवा पाओगी, मैंने वो भी करवाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सिविल सर्जन के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच की रिपोर्ट तो पूरी उसके अगेंस्ट ही आएगी, क्योंकि उसने बहुत ही भ्रष्टाचार किया है। एक चीज और बोलना चाहूंगी समस्त मध्य प्रदेश के अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, कि सिविल सर्जन की जांच की रिपोर्ट जब तक आती नहीं है तब तक, मैं वापस से बोल रही हूँ, ना उसे कोई एक पैसे रिलीज करने चाहिए, और इवन उसके पास अगर पासपोर्ट और वीजा है तो वो भी जब्त कर देना चाहिए। उसे इस देश को छोड़ के जाने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए जब तक कि उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आती है। और मैं सबका फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं यही कहना चाहूंगी, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि लोगों ने मुझसे बोला था कि 1250 में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पर टुडे आपके सामने है सब कुछ, बदलाव होता है। बस आप सच्चाई और न्याय से लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।